प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको द्वितीय पीयूसी की जो हिंदी साहित्य गौरव है, इसके प्रथम सोपान यानी गद्य भाग से जो 5वां पाठ है भारत रत्न विश्वेश्वरैया, उसके बारे में जानकारी दूंगी। उससे पहले मैं आपको इस पाठ के जो लेखक हैं बालशौरी रेड्डी जी, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। बालशौरी रेड्डी जी जो एक उपन्यासकार, बाल साहित्यकार और अनुवादक हैं। इनका जन्म 1928 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गोल्ला गूडूरू में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और उच्च शिक्षा इनकी इलाहाबाद तथा वाराणसी में हुई। इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय से मानद दिलीप की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी जो एक बहुभाषी विद्वान है, इनको भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ये हिंदी सेवा में निरंतर रत है। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: शबरी, जिंदगी की राह, यह बस्ती, ये लोग, प्रोफेसर आदि। इनकी विविध साहित्य है: पंचामृत, तेलुगु वाग्मय, आदर्श जीवनिया, तेलुगु साहित्य का इतिहास, दक्षिण की लोक कथाएं आदि। जो आपके लिए प्रस्तुत जीवनी है वो विश्वेश्वरैया के जीवन, गुण, यानी कार्यकुशलता आदि का परिचय देती है और इन्होंने अपने जीवन में किस तरह से कठिनाइयों को सहते हुए यानी अधिक परिश्रम से, यानी प्रखर बुद्धि से इन्होंने देश के नव निर्माण में किस तरह से योगदान दिए, इसका भी परिचय मिलता है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनकी जीवनी से हमें ईमानदारी, कर्मठ योगी, समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा भी इनकी जीवनी से मिलती है। हाँ मेरे विद्यार्थियों, जो भी समय का सदुपयोग करता है, जो भी कर्मठ योगी रहता है, परिश्रमी रहता है, हाँ जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो क्या है, जीवन में हमेशा सफल रहता है। जो भारत के कुछ सुपूत हैं उनमें से विश्वेश्वरैया जी का भी नाम आता है, जिन्होंने देश को उत्थान करने के लिए यानी उन्नति के लिए जो योगदान दिए हैं उनमें से विश्वेश्वरैया भी हैं। विश्वेश्वरैया जी एक उच्च कोटि के इंजीनियर तथा प्रशासक हैं। इन्होंने क्या है, अपनी प्रखर बुद्धि से सिंचाई तथा औद्योगिक योजनाओं को चालू किया। इनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर देश और विदेश के लोग चकित रह जाते थे। ऐसे विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य यानी कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली में 15 सितंबर 1861 में हुआ। इनका पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न 1 अंक के लिए, विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम क्या था? तो आपको लिखना है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत गरीब थे। उनमें विश्वेश्वरैया को पढ़ाने की शक्ति भी नहीं थी, पर विश्वेश्वरैया जी को यानी पढ़ाई में ऐसी लगन थी, पढ़ने की ऐसी लगन थी कि वे क्या है, ऐसे तैसे प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरा किया।
फिर हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वे बेंगलुरु गए। बेंगलुरु का खर्च उठाना इनके लिए मुश्किल था, इसीलिए इन्होंने अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरकर पढ़ाई की और ट्यूशन लिए और अपना खर्च उठाया। विश्वेश्वरैया जी जब मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके, उसके बाद वे बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने 19 साल की उम्र में अपनी बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो उस वक्त सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे और विश्वेश्वरैया के गुणों को देखकर और उनकी प्रतिभा को देखकर वे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनकी योग्यताओं को देखकर इन्होंने पूना के जो साइंस सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको एक सिफारिशी पत्र लिखा। उस पत्र में विश्वेश्वरैया की क्या है तारीफें थी और उनके गुणों के बारे में था, उनकी प्रखर बुद्धि के बारे में था। तो यहाँ जब वो पत्र पूना के प्रिंसिपल ने पढ़ा, इनको उस कॉलेज में दाखिला मिला। फिर क्या था, इनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो गई और इनको छात्रवृत्ति भी मिली। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी मिली। इसके बाद क्या था, विश्वेश्वरैया जी अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे और इन्होंने मन लगाकर यहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर दिया निश्चिंत होकर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बालशौरी रेड्डी जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और विश्वेश्वरैया के जन्म और शिक्षा के बारे में भी जानकारी दी है। और नेक्स्ट सेशन में आगे का पाठ हम जानेंगे। मैं आपको आगे के पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।